तो दोस्तों फाइनली वांडा का बेटा बिली अपन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया अपने अगाथा के एपिसोड 5 में। जी हाँ, चलो तो डिटेल में बात करते हैं इसके। तो मैं आ चुका हूँ अगाथा के एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन लेकर। अभी तक आपने अगाथा के सारे एपिसोड का ब्रेकडाउन अगर नहीं देखा तो ऊपर लिंक फ्लैश हो जाएगी, जल्दी से जाके देख लीजिए। इसलिए आइए जल्दी से डिटेल में बात कर लेते हैं अगाथा के एपिसोड 5 पर। तो कहानी की शुरुआत होती है अपना सेलम शहर से, जो कि अपन को पहले भी वंडा विजन में बताया गया था, जहाँ पर अगाथा अपने सारी विचेस सारी पकड़ कर बैठी होती है अगाथा को, लेकिन अगाथा सारी विचेस को मारकर उनकी पावर एब्जॉर्ब कर लेती है। वहाँ से अपनी बात शुरू होती है, जहाँ पर अगाथा की माँ भी थी। यहाँ पर फिर से विचेस रोड पर आ जाते हैं और विचेस रोड पर अपन पिछले एपिसोड में देखा होगा, जहाँ पर सारी विचेस पर एक बार फिर से मिलकर महिला संगीत करती, जहाँ पर वो एक और चूड़ैल को बुलाने की कोशिश करती है। वहाँ से रियो विडा वाला कैरेक्टर आता है, जो कि अपन एपिसोड 4 में देखा था। वहीं पर वो मंत्र मतलब वो जो गाना गाती है वो अपन को पहले भी देखा अपन ने, उसी गाने से वो विचेस रोड पर भी आती है। वहीं से अपन को रायो विडा वाले कैरेक्टर को भी वो लाती है वहाँ पर। तो उसी वो जो कि वो दरवाजा उन्होंने खोला था जो खुले ही रह गया वहाँ पर, जो कि अपन ने एपिसोड 1 और 2 में देखा था। सेलम 7 अपने अगाथा को मारने आ रही है, वो भी उसी रास्ते से अपने विचेस रोड पर आ जाती है सेलम 7। अपने लिलिया अर्डिगो वाला कैरेक्टर अपने सपने में देख लेता है कि सेलम 7 यहाँ पर विचेस रोड पर आ चुकी है, इसलिए हमको जल्दी से यहाँ पर से भागना होगा। लिली उन सब विचेस को कहती है कि हमको यहाँ से भागना होगा, लेकिन सारी विचेस कहती है कि हम ये भागेंगे यहाँ से आते भागेंगे तो ही बचेंगे, अगर नहीं भागे तो यहीं पर दफन होना पड़ेगा। इतने में अगाथा भी हमसे दौड़ कर आती है और बोलती है हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर अपना अपन जो भी अपना टीन होता है जो बोलता है कि अपन को यहाँ से भागना है तो अपन को झाड़ू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी उड़ के जाना होगा। लेकिन फिर जेनिफर बोलती है बहुत ही घटिया आइडिया, और मुझे बहुत ही बेकार लगा है आइडिया। लेकिन बाद में अपने इस चूतिए की बात मान ही लेते हैं, फिर उड़ के चले ही जाते हैं कि वो जी मतलब उड़ते कैसे वो कुछ ना कुछ मंत्र बोलते हैं, आपस में लाठी चेंज करते हैं जिससे उनका मंत्र पूरा हो जाता है। फिर उससे उड़ के वो चले जाते हैं। सारी उस झाड़ू उस लाठी पर बैठकर उड़ने लग जाती है, इतने में उड़ती रहती है। फिर विचेस रोड बोलता है यार इससे भाग के तुम चीटिंग कैसे कर रहे हो, चीटिंग करके तुम आगे थोड़ी जा सकते हो, एक ट्रायल पास करना होगा। इसलिए मैं अपने विचेस रोड वाला होता है वो नीचे खींचने लगता है। वहाँ पर उनको एक और सेलम 7 का मेंबर नजर आता है, जिससे वो फाड़ कर अंदर घुस जाते हैं। उनको एक और ट्रायल नजर आता है, मतलब एक और घर नजर आता है, उसमें वो घुस जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अपने नेक्स्ट ट्रायल में चले जाते हैं। तो अब कहते हैं कि देखो मैंने आपको हर एपिसोड में कहते आया हूँ कि अपन जितने भी ट्रायल में 2 ट्रायल हो चुकी है, उसमें से दोनों ट्रायल में अंदर जाके उनका ये पे अपना वीडियो का रेजुलेशन होता है, जो मतलब अलग वंडा विजन वाला एपिसोड जैसा हो जाता है। लेकिन इस बार नहीं हुआ, इस बार मतलब कुछ अलग था मतलब इस एपिसोड में। लेकिन जो 2 एपिसोड में चल रहा है उनकी सारी ड्रेसेस चेंज हो जाती है। इस बार मतलब कुछ एक्टिविटी मतलब कुछ जैसे अपन खेल खेलते हैं उस तरह से उनकी कुछ ड्रेसेस आ जाती है। इतने में ये टीन बोलता है कि यहाँ पर अब किसकी बारी है, कौन इसका मतलब यहाँ पर होगा। जैसे पिछले में अपन देख ही सकते पिछले 2 में जिनका भी ये वो था ट्रायल में किसने कहा था। फर्स्ट में आप जानती हो जेनिफर, उसके बाद एलिस, और इस बार अपने लिलिया अर्डिगो वाली बोलती है कि अब इस अगाथा की बारी है। और इतने में ये गेम उनके उठकर सामने आ जाता है। उनको पता है कि ये गेम खेलना है और आपको पता ही है इसके रूल, फिर अपना टीम का रूल भी बोल के बताता है। वही रूल है यार, देखो इसको आप सारे हाथ पकड़ के सारों को हाथ पकड़ के बैठना है और वो गेम पर रखना है, आप इसको बीच में छोड़ नहीं सकते, ऐसे कुछ रूल था। देखो यार, जितने में गेम स्टार्ट कर देती है और उस पर पहला गेम का नाम आता है मिसेस हार्ट, जिसमें मिसेस हार्ट की अपनी एक्टिंग करने लग जाती है अगाथा। जो सबको लगता है कि अगाथा मतलब अगाथा के अंदर अपने मिसेस हार्ट की आत्मा आ चुकी है। लेकिन अपने जो कि रियो विडा वाला कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि यार चुप कर यार, नोटंकी कम करो, थोड़ा बैठ कर अपना गेम को थोड़ा सीरियस ले यार। इतने में अगाथा मान जाती है और अपनी नोटंकी करना बंद कर देती है। फिर अगली बार गेम वापस शुरू करते हैं। फिर नाम आता है डेथ का। तो फिर डेथ से पूछते हैं आपको करना क्या है। और डेथ का देखो फिर से डेथ का ईस्टर एग दिया जा रहा है इस एपिसोड में, आप देख रहे हो ना। डेथ के बाद दूसरा नाम आता है पनिश, और पनिश के बाद एक और उनका बोलता है किसको पनिश करना है। तो फिर नाम आता है अगाथा का। तो अगाथा इतनी देर में घबराने लगती है, उसको पता है कि मेरा ही नाम आ रहा है, तो वो भागने का कोशिश करने लग जाती है वहाँ पे। इतने में सारी विचेस खड़ी होकर बोलती है कि अब तो इसको अगाथा को पनिश करने होगा। सारी विचेस बोलती है कि इसको कैसे करे। तो कोई बोलता है इसको यहाँ पर बांध देना चाहिए रस्सी से, कोई बोलता है इसकी गर्दन काट देनी चाहिए। यार ऐसा मतलब इतना भी मत जलील करो यार। इतने में वहाँ पर लाइटें बंद हो जाती है और अगाथा गायब हो जाती है वहाँ से। फिर सब ढूंढने लगते हैं कि अगाथा कहाँ गई यार। इतने में अगाथा अपने ऊपर से लटकी हुई नजर आती है, उसको पता चलता है कि उसमें किसकी आत्मा आ चुकी है। अगाथा नजर भी आती है किसकी आत्मा आ चुकी है, उसका थोड़ा लुक भी बदल जाता है, जिससे आप देख सकते हो। इतने में ही पता चलता है किसी और की आत्मा नहीं बल्कि अगाथा की माँ की आत्मा है। और अगाथा की माँ की आत्मा बोलती है कि बस अगाथा को यहाँ पर छोड़ के चले जाओ तुम, और बाकी सब तुम बच्चा लोग निकल जाओ यहाँ से, खाली अगाथा को छोड़ के चला जाओ। जितने जेनिफर मान भी जाते हैं कि अब अगाथा की पनिशमेंट ही है कि उसको यहीं छोड़ना पड़ेगा। देखो अगाथा माँ उनको साफ साफ कहना चाहती है कि देखो उनको भी पहले उनको एपिसोड के शुरू होने में वो ईस्टर एग बताया गया था कि उनको उसको मारने के चक्कर में सारी चुड़ैलों को मार देता अगाथा ने। इसलिए वो अगाथा को मतलब उनको पहले चेतावनी दे रही कि तुम भाग जाओ से अगाथा को छोड़कर, ये कहना चाहती है अगाथा की माँ। लेकिन सारी विचेस मान भी जाती है और चल भी पड़ती है। लेकिन इस चूतिया को दिक्कत हो जाती है थोड़ी। चूतिया बोलता है कि नहीं हम अगाथा को छोड़ के नहीं जाएंगे।
है। देखो यार टीन की कहानी थोड़ी उंगली हो जाती है, तो वो बोलता है हम उसको अगाथा को यहाँ से नहीं जाने देंगे। तो अगाथा के अंदर फिर से उसकी माँ की आत्मा घुस जाती है, लेकिन घुस जाती है मतलब अंदर आ जाती है उसके अंदर वापिस से, फिर से वो स्वरूप बदल जाता है। और इतने में अगाथा मतलब थोड़ी तड़पने लगती है, जितने में अपनी एलिस आती है सामने, ये मैं हूँ, मैं बचाऊंगी अगाथा को। वो अपना मंत्र बोलने लग जाती है, जैन कुली की मैन कुली ऐसा कुछ मंत्र बोलने लग जाती है। एलिस उसके ऊपर मतलब वो समझ ही सकते हो उसके ऊपर वो शक्ति इस्तेमाल कर दी, और अपन पता है अगाथा कितनी हरामी है, इसलिए उसकी सारी पावर एब्जॉर्ब कर लेती है और एलिस वहीं मर जाती है। यहाँ पर फिर से ना अपना टीन जो होता है उस गेम के पास जाता है और उसको बोलता है कि इसको रोकने का तरीका कैसा है। तो फिर वहाँ पर तरीका दूसरा नाम आता है निकोलस स्क्रैच, जो कि फिर टीन बोलता है भी निकोलस स्क्रैच, जो कि फिर अगाथा वहाँ पर रुक जाती है और एलिस वहाँ पर बेहोश हो जाती है, मतलब मर जाती है एक तरह से देख सकते हैं। और वहाँ पर वो निकोलस स्क्रैच का थोड़ा मतलब रेफरेंस भी देखने को मिलता है, वहाँ पर बोलता है मम्मी ऐसा मत करो, कि अगाथा फिर वहाँ से निकल जाती है। तो यहाँ पर देखो पता चली जाता है कि एलिस तो मर चुकी है। यहाँ पर फिर उसके उस घर से बाहर आ जाते हैं और अगाथा के पास आप देख ही सकते हो कि उसके पास पावर भी आ जाती है। वो सब बाहर आ जाते हैं और वो अपना जो भी बिली होता है, बिली क्या सॉरी टीन होता है, जो कि बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम सारी विचेस को मार दी जा रही हो, अपने एब्जॉर्ब कर रही है। बिल्कुल भी मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं अगाथा बोलती बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह है। यहाँ पर देखो फिर से वोंडा का रेफरेंस दिया जा रहा है भाई। देखो फिर अगाथा यहाँ से आगे चलने लग जाती है। यहाँ पर फिर देखते हैं कि देखो यार बिली मतलब भी अपने टीन के पास कुछ ना कुछ अपनी शक्तियाँ दिखने लग जाती है। जी यहाँ पर देखने को मिलता है कि एपिसोड 4 में भी ये बोलता है, टीन अपने अगाथा से पूछता है कि तुमने मेरे ऊपर वो लगा रखी है क्या, जो कि मैं अपना बार बार अपना मतलब परिचय नहीं दे पा रहा, मतलब अपना नाम नहीं बता पा रहा हूँ। पर सब जाहिर हो जाता है कि जी हाँ अगाथा ने इसके ऊपर बताया, मतलब वो लगा रखा था, वो जो बंदी थी जो भी लगा रखा था, जो कि बार बार वो एम बना हुआ आ रहा था, जो कि टीन के ऊपर, जो कि अगाथा नहीं लगा रखा था। देखो फिर यहाँ पर अपना जो भी टीम रहता है, जो अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर मतलब जेनिफर और लिलिया गार्डिगो पर भी वो इस्तेमाल कर वोंडा को दलदल में फेंक देता है। उसके बाद जेनिफर और लिलिया गार्डिगो को भी वहाँ पर दलदल में फेंक देता है। वहाँ पर पता चलता है अपनी टीन की मतलब जो की शक्तियाँ देखने को मिलती है। उसके ऊपर भी देख सकते हो एक मुकुट बना हुआ था, जो कि स्कारलेट विच जैसा ही नजर आता है। फिर अपनी पूरी स्क्रीन अपने टीन को दिखाने लग जाती है। यहाँ पर तगड़ा रेफरेंस मिलता है कि बल्कि ये कोई और नहीं वोंडा का बेटा बिली है, यानी एके बिली, यानी एके है अपना विकन। और ये वाली बात अपने अगले एपिसोड में पूरी कंफर्म हो ही जाएगी कि ये वोंडा का बेटा बिली है। इससे यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखो यार ये एपिसोड ज्यादा बड़ा नहीं था ना, ओनली 30 मिनट्स का था, तो मतलब इस एपिसोड में ज्यादा कोई डिटेल्स देखने को मिली नहीं और एपिसोड काफी छोटा भी था। इंतजार करते हैं इसके एपिसोड 6 का, फिर मिलते अपन एपिसोड 6 के ब्रेकडाउन में। और क्या देखते हैं, विकन तो बता ही गए, मतलब बिली अपन को बता दिया गया है इस एपिसोड 4 में, और एपिसोड 6 में मतलब कंफर्म हो ही जाएगा कि ये बिली है। और बाकी मैं आपको थोड़ा सा स्पॉइलर देना चाहूंगा, इसलिए आप इसको 10-12 सेकंड आगे बढ़ा कर देख सकते हो। अगर स्पॉइलर आपको स्पॉइलर नहीं देखना हो तो मतलब स्पॉइलर ये है कि अपन को ये मतलब अगाथा की सीरीज आने से पहले मतलब थोड़ा सा हिंट दे दिया गया था, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि इस सीरीज में अपन को विकन और डेथ नजर आएगी, लेडी डेथ और विकन नजर आएगा। तो मतलब पहले ही स्टोरी दिया, इस पहले ही रिवील कर दिया गया था। सो ये था अपने एपिसोड 5 का अगाथा के एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपका क्या विचार इस पर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि अभी थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा आवाज़ में थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा। बाकी यार थोड़ा सा ब्रेकडाउन में थोड़ी कमी रह गई, क्योंकि आवाज़ थोड़ी जुकाम हो रहा है यार, इसलिए देख लेना आपके हिसाब से। बाकी आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए मकड़ी मैन।